पहला क्वेश्चन, 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमको ज्ञात करना है। ऐसी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है जो प्राकृतिक होने के साथ साथ सम भी है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आरंभ से स्टार्ट होंगी पहली प्राकृतिक संख्या, पहली सम प्राकृतिक संख्या 2, अगली सम प्राकृतिक संख्या 4, अगली 6। इस तरीके से हम जाएंगे तो 20वां प्राकृतिक संख्या हो जाएगा 40। इन सबको हम जोड़ेंगे, आंकड़ों की संख्या है 20 और 20 से डिवाइड करेंगे। इन सबको आप जब जोड़ते हैं तो इसका जोड़ आएगा 420 और 420 को हम डिवाइड करते हैं 20 से तो इसका आंसर आ जाएगा 21। यानी ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका औसत निकल जाएगा सीधा सीधा 21। देखिए, इसे बनाने के दो तरीके हैं। जो सबसे बेस्ट तरीका है उसे ही आप समझिए। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि वो इस सवाल के लिए नहीं, किन्हीं भी ऐसे सवाल जहां दो संख्याओं के बीच का अंतर या दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस अगर बराबर है तो उसे हम आसानी से बना सकते हैं छोटी संख्या धन बड़ी संख्या भागित 2 का प्रयोग करके। छोटी संख्या 2, बड़ी संख्या 40, यानी 2 धन 40 भागित 2। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 42 को डिवाइड कर दीजिए 2 से तो सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा आपका 21। कहीं से भी शुरू कर दिया जाए सीरीज को तो उसका औसत आसानी से निकाला जा सकता है, इसलिए ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। आप चाहें तो और एक तरीके का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्टार्ट से स्टार्ट होना आवश्यक है। यानी 2 से हम 40 तक जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक आंकड़ों की संख्या जितनी है वो n होगा। क्योंकि एक छोड़ के हम जा रहे हैं तो 20 आंकड़े होंगे, तो इसके लिए ट्रिक होता है n+1 यानी 20+1। तो आप इसका ही प्रयोग करेंगे तो औसत निकाला जा सकता है। मान लीजिए कि कहीं क्वेश्चन बना रहे हैं और उस क्वेश्चन में मान लीजिए कहीं क्वेश्चन बना रहे हैं और उस क्वेश्चन में हमको कहीं 20 से स्टार्ट कर दिया, यानी 10, 12 इस तरीके से दे दिया और मान लेते हैं कि 100 तक जाए। इसका औसत निकालने की अगर बात आती है तो इस सिचुएशन पे आप देख सकते हैं कि शुरू से शुरू नहीं है, इसलिए आप वहाँ इस ट्रिक का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ आप प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि हर संख्या के बीच का डिफरेंस बराबर है तो वहाँ हो जाएगा छोटी संख्या धन बड़ी संख्या भागित 2, 102 यानी कितना हो जाएगा 55। इस तरीके से निकाला जा सकता है। तो इस ट्रिक का प्रयोग छोटी संख्या धन बड़ी संख्या बटे 2 का प्रयोग सिर्फ तब करेंगे जब प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। यानी विषम संख्या 1, 3, 5 प्राकृतिक शब्द बोल दिया, मतलब शुरू करना है 1, 3, 5, 7 इस तरीके से चलना है। और चूंकि 12 बोला है तो ध्यान रखिएगा 12 तक जाना है तो 12 का डबल होता है 24, 24 में स्टार्ट x होता है इसलिए कम कर देंगे तो लास्ट डिजिट हो जाएगा 23। या ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर रखूँगा मैं 23। अगर इस टाइप से कोई कन्फ्यूजन होता है, मान लीजिए यहाँ आपको बोल दिया कि 67 या 73 विषम संख्याओं का औसत निकालिए, तो चेक करने का तरीका क्या होगा, कितना तक जाएगा उसको चेक करने का तरीका होगा कि आप इसका डबल कर लीजिएगा। 12 का डबल होता है 24, उसमें 1 कम कर लीजिए 23। यानी अगर 1 से स्टार्ट करेंगे और विषम संख्या हमें जानी है तो लास्ट डिजिट 23 रहेगा। इन सबको जोड़ेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे तो इनका औसत निकलेगा। इन सब का जोड़ आएगा 144, 144 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 12 ही आएगा। ये ध्यान रखिएगा, एक तरीका हो गया। दो तरीके से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। पहला तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो सीधा सीधा उसका ट्रिक होगा n। कितना बोला है 12 तो उत्तर आ जाएगा 12, खत्म, आंसर है। और बार बार समझा रहा हूँ, इस ट्रिक का प्रयोग कीजिए छोटी संख्या धन बड़ी संख्या भागित 2। यानी आपको आपका स्टार्टिंग अंक और लास्ट अंक मालूम होना चाहिए। यानी पहला अंक है 1, लास्ट अंक है 23, उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 24 भागित 2 तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा 12 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत निकालिए। क्वेश्चन लगभग वही है, मैंने पहले आपको समझाया। गुणज यानी जो उसके पहाड़े में आए, जो उसका मल्टीपल हो। तो 7 के पहाड़े में आने वाले प्रथम 20 गुणज, 7 का पहाड़ा आप 10 तक जानते हैं, 7 दाम 70। अगर 20 तक बोलेगा तो 70 का डबल 140, 30 तक बोलेगा उस हिसाब से निकाल लीजिए, जोड़ लीजिए, गुणा कर लीजिए, जैसा भी कर सकते हैं। यानी 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत अगर मुझे निकालना है तो 7 लिखूंगा, 14 लिखूंगा, पहाड़ा आता है ना 7 का, 21 लिखूंगा। इस तरीके से कहाँ तक जाऊंगा मैं 20 तक, यानी 140, 70, 7 दाम 70, 70 का डबल 140 और डिवाइड कर दूंगा किसे, उससे 20 से। ठीक है, अब आप सिंपल सी बात है, इतना लंबा चौड़ा जोड़ने की आपको जरूरत नहीं है वहाँ पे, है ना। यहाँ पर सीधा रखिएगा 7 और यहाँ रखिएगा 140, क्योंकि हर संख्याओं के बीच का अंतर बराबर है।
छोटी संख्या धन बड़ी संख्या भागित 2, सीधा एवरेज निकालेंगे। 7 धन 140 भागित 2 यानी क्या हो जाएगा 147। इसे 2 से हम भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 1 बचेगा तो 2 पंचे 10, 73.5 हमारा एवरेज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा समान तरीके से मैंने बनाए हैं। एक अलग तरीका बताता हूँ आपको, लेकिन अगर ऐसे सिंपल क्वेश्चन रहेंगे तो आप सिंपल तरीके से बनाइए। क्वेश्चन के लिए अगर डाटा बहुत ज़्यादा दिया गया है या दशमलव में दिया है, ऐसे क्वेश्चन खास करके बैंकिंग एसएससी रेलवे में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सरल करने का एक तरीका है, लेकिन उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। तो आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें। समय है तो जरूर समान तरीके से बनाइए, समय नहीं है तो आप इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं, खतरों से खेल सकते हैं। यह ध्यान रखिएगा जितने भी आपके पास डाटा दिया गया है उसमें जो सबसे छोटा राशि है 35, उसका एवरेज कभी भी 35 से कम नहीं होगा। इस पूरे संख्या का एवरेज आपको स्टार्ट में मालूम नहीं है कि एवरेज क्या है, कुछ भी मान लीजिए, कोशिश करें कि 35 से ज़्यादा माने। आप 10 मानेंगे तो भी एवरेज बनेगा, लेकिन कलेक्शन ज़्यादा बड़ा बनेगा तो कोई मतलब नहीं होगा। मैंने मान लिया कि इसका एवरेज 40 है। सारी संख्याएं 40 से जितनी ज़्यादा हैं उतना प्लस लीजिए, कम है तो माइनस करते चलिए, और वो सारा कैलकुलेशन मेंटल होना चाहिए। 15 ज़्यादा है प्लस 15, 20 ज़्यादा है 15 में 20 जोड़िए 35, 35 में अगर हम यहाँ पर फिर 20 जोड़ देंगे तो 55, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये 30 ज़्यादा है तो 55 में 30 जोड़ेंगे तो 85, 10 ज़्यादा है 95, 5 कम है 90 और 10 कम है तो 80, यानी ऊपर में सबका जोड़ा रहा है 80। अब यहाँ 80 रखिए और 80 रखने के बाद डाटा जितना है उससे डिवाइड कर दीजिए। 8 डाटा है तो 8 दहाम 80 यानी 40 धन 10, तो आपका एवरेज निकल जाएगा। इस तरीके का प्रयोग आप तभी करेंगे जब बहुत सारी संख्याएं आपको दे दी गई हों या दशमलव के रूप में संख्या दे दी गई हो, तो उनको जोड़ना कठिन काम है। समय आपके पास नहीं है तो आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 दिया गया है, तब सबसे बड़ी संख्या निकालिए। पहले डिटेल उसके बाद ट्रिक। देखिए क्रमागत विषम संख्याएं, अब हमको प्रश्न में ये नहीं मालूम है, प्राकृतिक शब्द का तो प्रयोग नहीं किया गया, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि पहली जो विषम संख्या है x है, तो अगली विषम संख्या क्या होगी। इमेजिन कीजिए कि एक विषम संख्या अगर 51 है तो अगला 53 होगा, उसके बाद अगला 55 होगा, उसके बाद अगला 57 होगा। यानी 51 से 53 जाते समय हमको पहली संख्या में 2 जोड़ेंगे तो अगली विषम संख्या निकल जाएगी। तो अगर पहली विषम संख्या अगर x है तो अगली विषम संख्या 2 जोड़ते चलिए, x + 2, जो ये वाली संख्या उसमें और 2 जोड़िए, फिर इसकी अगली संख्या निकल जाएगी, यानी x प्लस टोटल हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा x + 6, यहाँ हो जाएगा x + 8, यहाँ हो जाएगा x + 10, 1 2 3 4 5 6, एक और आएगा, यहाँ हो जाएगा x + 12 और डिवाइडेड बाई, यहाँ हम डिवाइड करेंगे किससे उसको। ये ध्यान रखिएगा इन सब का औसत हमको दे दिया है 21, 7 बोला है इसलिए डिवाइडेड बाई 7। एक x को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर 7x, यहाँ जोड़ दीजिए 12 8 20 6 26 4 30 2 32। ठीक है, एक बार फिर से जोड़ता हूँ मैं, 12 10 22 22 8 30 30 6 36 36 4 40 2 42, वहाँ मिस्टेक था, यहाँ 42 डिवाइडेड बाई 7 कॉमन निकल जाएगा। अगले स्टेप में यहाँ पे ध्यान रखिएगा और यहाँ पर आएगा x प्लस 7 छिक्का 42 भागित 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा। आगे अगर हम जाते हैं तो x प्लस 6 बराबर 21, तो x बराबर निकल जाएगा 21 - 6 और 11 में 6 जाएगा, बचेगा 5, तो x का परिणाम निकल जाएगा 15। और हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया सबसे बड़ी संख्या यानी लास्ट संख्या, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर x + 12 यानी 15 + 12 यानी कितना हो जाएगा 27। 27 सही है। क्वेश्चन को हम बहुत ही सुंदर तरीके से बना सकते हैं, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है यहाँ पर इस शब्द को। सवाल में विषम या सम से लेना नहीं है, हमको लेना देना है 7 से। हाँ, पैटर्न यही होना चाहिए, 7 क्रमागत विषम संख्या या 7 क्रमागत सम संख्या। अगर ये हिस्सा ऑड में है, विषम में है, तो जो औसत होगा वो बीच की संख्या हो जाएगी, यानी आप औसत को बीच में रख लीजिए। अंतर कितनी संख्याओं का है? 2 का, 2 बढ़ाते चलिए,
क्योंकि 7 संख्या बोले बीच का होगा तो 3 इधर आएंगे, 3 पहले आएंगे, तो 21 2 23 2 25 2 27, कम कर दीजिए 19 17 और 15, आ गया, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हमेशा जो औसत होगा वो बीच में होगा, तो आपको जो भी चाहिए निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या 27, सबसे छोटी संख्या 15, दूसरी सबसे बड़ी संख्या 25, दूसरी सबसे छोटी संख्या 17, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। आपको करना सिर्फ इतना है कि अगर 7 9 11 13 विषम ठो संख्याएं अगर बोलता है तो उस कंडीशन पे औसत हमेशा बीच का नंबर होगा, और विषम बोल रहे हैं इसलिए 2 उधर बढ़ाना है, 2 इधर कम करते जाना है। उसके बाद क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बार बार समझा रहा हूं मैं, यहाँ पर इस चीज को देखना है, 10 क्रमागत सम संख्याओं को। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 9 11 13 इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया था, यहाँ पर 10 शब्द प्रयोग किया गया है। पहली संख्या अगर x है, क्रमागत सम संख्या, तो 2 जोड़ने से अगली सम संख्या मिलेगी। 10 तक जाएंगे तो पहली x होगी, अगली x + 2 होगी, पुराने में और 2 जोड़िए, नया मिल जाएगा। यहाँ तक जाएंगे तो 1 से 18 तक पहुँचेगा। आंकड़ों के योग भागित आंकड़ों की संख्या बराबर औसत। 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 29 दिया गया। तो हमको यहाँ ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, सबसे छोटी संख्या ने x निकाल दी, मैंने सब आंकड़ों का जोड़ निकाला, इतना आया, डिवाइड किया 10 से, 10 कॉमन निकाल दी, ऊपर से 10 से 10 कट गया, 1 × 9 = 29, तो x बराबर 29 ऋण 9 यानी x बराबर 20 निकल जाएगा। ये सामान्य से प्रोसेस है, पहले मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाते समय हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ट्रिक कैसे अप्लाई होगा, अगर विषम संख्या जैसे थी पिछले क्वेश्चन में, उसमें औसत को आपको सीधा बीच में रख देना है, लेकिन जब यहाँ पर सम संख्या की बात कही जाएगी तो आपको देखना है कि हर संख्या के बीच का अंतर कितना है, क्योंकि 2 संख्याओं के अंतर से सीरीज बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ, अगर 2 संख्याओं के अंतर से सीरीज बढ़ेगी तो उसका औसत, जो डिफरेंस है उसका औसत, तो 2 के अंतर से बढ़ रही है, 2 का औसत मतलब क्या होगा, उसे 2 से डिवाइड करेंगे आप, 2/2, जितने के अंतर से बढ़ रही है उसका डिवाइडेशन हमको 2 करना पड़ेगा। चूंकि इसके बीच में 2 का अंतर है तो 2/2 मतलब हुआ 1, यानी जो औसत हमको दिया है उस औसत में आप 1 जोड़ेंगे और 1 कम करेंगे तो बीच की 2 संख्याएं निकल जाएंगी। यानी कह सकते हैं आप 29 में अगर मैं 1 कम कर दूंगा तो 28 निकल जाएगा, 29 में 1 बढ़ा दूंगा तो निकल जाएगा 30, बीच की 2 संख्या निकल जाएंगी। और चूंकि हमको यहाँ पर टोटल 10 संख्याएं लेनी है तो उन 10 संख्याओं ग्रुप में 4 इधर जाएंगे, 4 इधर आएंगे, यानी इधर आप कम करते चलिए तो क्या हो जाएगा 26, यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 22, यहाँ हो जाएगा 20, आगे जाएंगे तो 32 34 36 और 38, और आप हमको जो चाहिए आंसर हमारा मिल जाएगा। सबसे छोटी संख्या बोला है तो डायरेक्ट यहाँ पर आंसर कितना निकल जाएगा 22। यहाँ ध्यान रखिएगा, जितने का अंतर यहाँ हर अगले सवाल में आ रहा है उसका आपको हाफ लेना है। अगर यहाँ 4 का अंतर होता तो 4 का था 2 लेता, मैं 29 में 2 जोड़ता, 29 में 2 कम करता, बीच की 2 संख्या निकल जाती। तो यहाँ पर 2 के अंतर से बड़े से 2 का आधा 1, यानी 1 इसमें मुझे जोड़ देना है 29 में और 1 कम कर देना है, तो बीच की 2 राशियाँ निकल जाएंगी। अब 2 का अंतर आगे लेके चलिए, आपको उत्तर निकल। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ भी देखिए सम संख्या में दिया गया है, औसत दिया है 28, तो मैं डिफरेंस ले लूँगा 2 का आधा होता है 1 जोड़ दीजिए, 1 कम कर दीजिए, यानी एक तरह से हम कर सकते हैं 1 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 29, 1 कम करूंगा तो आ जाएगा 27, ये बीच की 2 राशियाँ हो जाएंगी। 8 संख्याएं बोली गई है तो 6 आपको, 3 आपको इधर जाना है, 3 इधर आना है, यानी हो जाएगा 31 33 और 35, यहाँ पर 25 23 और 21, सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ क्या निकल जाएगा आंसर मेरा 21। बहुत ही महत्वपूर्ण है औसत चाल। अगर कोई एक व्यक्ति A से B की दूरी 40 की गति से जा रहा है और उस दूरी को वापस 50 की गति से वापस आता है, तो आने और जाने में उसकी औसत चाल कितनी है। औसत चाल का मतलब होता है कुल चली गई दूरी और उस दूरी को तय करने में कुल लिया गया समय। जब चाल दूरी समय वाला पोर्शन जब भी पढ़ाऊंगा मैं तो वहाँ इसका बहुत सारा क्वेश्चन हम करेंगे। फिलहाल अभी एक क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये हिस्सा और हमेशा एग्जाम में पूछता है। इस क्वेश्चन को बनाते समय ध्यान रखिएगा, पहले डिटेल बनाऊंगा, जब डिटेल पूरा हो जाएगा तो और 2 बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा जिससे हम क्वेश्चन को तुरंत बना लेंगे। अगर एक व्यक्ति 40 की गति से A से B तक जाता है और 50 गति से वापस आता है
तो डिस्टेंस कितना कवर करता है, ये हम मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस चली गई दूरी d किलोमीटर है, यानी जाते समय d दूरी तय करता है और आते समय भी d दूरी तय करेगा। हम जानते हैं कि चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर कोई व्यक्ति 40 की गति से जा रहा है तो d दूरी को तय करता है। मान लिया कि समय लगेगा t1, चूंकि आप धीरे चल रहे हो, वापस जब आते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, तो पहले के कंपेयर में लगने वाला समय अलग रहेगा। तो अगर आप जाते समय t1 समय लेते हो तो वापसी में मान लिया t2 समय लगेगा। तो यहाँ से चाल बराबर दूरी बटे समय का फार्मूला हम लगाएंगे और यहाँ जब मैं तिरक गुणा करूँगा तो t1 इंटू 40 इक्वल टू हो जाएगा d, तो t1 बराबर हो जाएगा d अपन 40। इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। अगले स्टेप में हम जाते हैं, फिर से दोबारा फार्मूला इनपुट करते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब की बार गति बढ़ गई है और बढ़ी गति से उसी दूरी को तय कर रहे हो आप, d दूरी को। अब का समय अलग लगेगा, तो 50 इंटू t2 इक्वल टू d, तो t2 बराबर हो जाएगा d अपॉन 50। इसे हम देते हैं इक्वेशन 1। हमको चाहिए औसत चाल, यानी कुल चलेगी दूरी, उस दूरी को तय करने में लिया गया समय, एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। तो जाते समय दूरी कितनी कवर किया आपने, क्योंकि जाते समय एवरेज स्पीड इक्वल टू जाते समय चलेगी दूरी d, आते समय चलेगी दूरी d, लिया गया समय t1 और t2, तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो जुड़ने पर हो जाएगा परिणाम 2d। t1 और t2 का परिणाम को हमने एक्चुअल में d के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन में कहीं पर भी सिर्फ ये बताया गया है कि चाल दे दी गई है, 40 की गति से जा रहे हो, 50 की गति से वापस आ रहे हो, सिर्फ चाल दी गई है और किसी प्रकार का ना टाइम के बारे में कोई उल्लेख है और न ही किसी प्रकार की दूरी के बारे में कोई उल्लेख है। तो कहने का मतलब है कि हमको जब एवरेज स्पीड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, चूंकि हमने दूरी को d माना है और समय को भी हम d के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो राशि आसानी से सॉल्व हो जाएगी। 2d, t1 का वैल्यू कितना निकाला हमने यहाँ पर d के फॉर्म में, d अपान 40, और यहाँ पर कितना निकाला d अपान 50। यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, 2d नीचे से d कॉमन निकाल लीजिए। जब d कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 1/40, फिर हो जाएगा 1/50, d से d कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा बचेगा 2, लघुत्तम निकालेंगे इस राशि का, इसका मल्टीप्लाई से, इसका मल्टीप्लाई से, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 50, ये राशि पलट जाएगी और पलटने के बाद 40 इंटू 50 2 के साथ मल्टीपल के फॉर्म में आ जाएगी, तो 2 इंटू 50 इंटू 40 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 90। यहाँ से एक राशि कट जाएगी और हमारे पास परिणाम बचेगा 4 पंचे 20 दूनी 40, 400/9 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से जब बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बना लेंगे। अगर कोई व्यक्ति 40 की गति से अगर जा रहा है तो उतनी दूरी तय कर रहा है जितनी कि वो 50 की गति से वापस आएगा तो करेगा। तो पहले ट्रिक से अगर हम बनाएंगे तो मैं मान लेता हूँ, इमेजिन कीजिए कि अगर 40 और 50 की गति से अगर जा रहा है तो 1 किलोमीटर में 40 कवर करेगा, अगले किलोमीटर फिर 1 घंटे में 80 किलोमीटर कवर करेगा, फिर 1 घंटे में 120 कवर करेगा, फिर 1 घंटे में 160 कवर करेगा, फिर 1 घंटे में 200 कवर करेगा। इस तरीके से अगर वो 50 की गति से वापस आता है तो 1 घंटे में 50, 2 घंटे में 100, 3 घंटे में 150, 4 घंटे में 200। आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक दूरी 200 किलोमीटर है कि 400 किलोमीटर है कि 800 किलोमीटर है, लेकिन जो भी दूरी होगी वो दूरी बराबर तय की जाएगी। देखिए, औसत चाल का मतलब होता है अनुपात। सारी राशियाँ आपस में कट पीट के इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कोई परिणाम, निश्चित परिणाम अपने यूनिट के साथ नहीं आता है। कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं चल रहा हूँ 200 किलोमीटर, 40 गति से चलता हूँ, मान लेता हूँ कि 200 किलोमीटर तय करता हूँ मैं, और 50 की गति से अगर वापस आता हूँ तो भी 200 किलोमीटर तय करता हूँ मैं। अगर मैं 400 भी लूँ तो आंसर मेरा निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब है चली की दूरी बराबर हो रही है। तो मैंने मान लिया, इमेजिन कीजिए कि वो 200 किलोमीटर को तय करता है 40 से गति से, तो 1 2 3 4 5 घंटा लगता है। तो भाई चली की दूरी जाते समय 200 तय किया, समय लगा कितना घंटा, 5 घंटा।
आते समय भी 200 तय करेगा, तो भाई आते समय दूरी तय किया 200, समय कितना लगेगा 4 घंटा, तो प्लस करेगा 4, यानी कितना हो गया 400/9। ये तो हमारा आंसर है, खत्म, बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं, मान लिया जाए कि 200 की जगह वो 400 तय करेगा, तो भाई जब 400 तय करेगा तो वापसी में भी 400 तय करेगा, तो जब 200 के लिए उसे लग रहा है 5 घंटा, तो 400 के लगेगा 10 घंटा, वापसी में लगेगा उसे 8 घंटा। तो इसे अब सॉल्व करेंगे तो सिंपल सी बात है कि सॉल्व होकर तो उतना ही आएगा, 400 क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कैसे बनाएं, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड तरीके में आप 40 और 50 का एलसीएम निकाल लीजिए। 40-50 का एलसीएम आएगा 200, 40 गति को बताएगा, मैंने मान लिया, इमेजिन कीजिए कि ये 200 जो है वो दूरी को बताता है, 50 गति को बताएगा, 200 दूरी को बताएगा। ये है चाल, ये है दूरी, दूरी भागित चाल बराबर समय, यहाँ आएगा 5 घंटा। ये है चाल, ये है दूरी, दूरी भागित चाल, समय आएगा 4 घंटा। ये सिंपल सी बात है, आप जाते समय तय करते हो 200, वापसी में तय करते हो 200, तो कितना तय किया आपने 400, और समय कितना लगा 9 घंटा। तो आपकी स्पीड कितनी निकल गई 400/9 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल सा, आप ऐसे ही बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम और एक तरीके से बना सकते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति x की चाल से a से b तक जाता है और y की चाल से अगर b से a तक वापस आता है, तो आने और जाने में जो उसकी औसत चाल होगी वो होगी 2xy/x+y। ध्यान रखिएगा, असमान चालों से अगर समान दूरी तय की जाती है तो उसे हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं 2xy/x+y का प्रयोग करके। एक व्यक्ति 40 की स्पीड से जाता है तो 2 गुना 40, और 50 की गति से वापस आता है तो यहाँ पर 40 + 50 से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 गुना 40 गुना 50, यहाँ जुड़ेगा 90, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 चौक 20 दूनी 40, नहीं हो जाएगा 400/9 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए एक चीज़ समझिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ए से बी जा रहा है या बी से वापस आ रहा है, अलग अलग चालों से समान दूरियां तय हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक आदमी ए से बी एक चाल से जाता है और बी से सी एक अलग चाल से जाता है, लेकिन अगर दूरियां बराबर है, ये 200 किलोमीटर और ये भी 200 किलोमीटर का तय की गई है, चाल अलग अलग है, तो उस कंडीशन पे यहाँ पे भी हम इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं 2xy/x+y। ध्यान रखिएगा, आने और जाने की ये बात नहीं है, दूरियां समान हैं और अलग अलग चालों से या किसी भी चाल से अगर आप एक डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं तो उसकी औसत चाल को इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 65 विद्यार्थियों को औसत अंक 25 दिया गया है, पास विद्यार्थियों का औसत अंक 27, फेल का औसत 14, पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? सभी विद्यार्थियों का औसत दे दिया गया, पास का औसत दिया गया, फेल का औसत दिया गया, कितने विद्यार्थी पास हैं उसकी संख्या निकालनी है। मैंने मान लिया n विद्यार्थी पास हैं, तो 65 में पास को घटा दीजिए, बचे हुए फेल विद्यार्थी होंगे, यानी पास और फेल की संख्या मानने से निकल जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक कंडीशन दिया है कि 65 विद्यार्थियों का जो एवरेज है वो है 25। यहाँ से अगर हम इसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं, 65 × 25 करेंगे तो आ जाएगा 1625। इसे मैं देता हूँ इक्वेशन 1। जितने पास हैं उनका एवरेज है 27, 13 गुणा करेंगे तो यहाँ से भी इनके अंकों का जोड़ निकल जाएगा। 25 का एवरेज 65 का एवरेज 25 था, तो इनके अंकों जोड़ निकल गया 1625। इसी तरीके से n का एवरेज 27 है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जितने पास विद्यार्थी हैं उनके अंकों का जो निकल जाएगा। इसे हम इक्वेशन दे देते हैं सेकंड। बाकी बचे फेल, यानी 65 माइनस n विद्यार्थी। अगर इनका एवरेज कंडीशन के हिसाब से चले तो 14 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 7 × 11 910 माइनस हो जाएगा 14n। इसे हम देते हैं इक्वेशन थर्ड। सेकेंड और थर्ड पास विद्यार्थियों के अंकों का योग फेल विद्यार्थियों के अंकों का योग को एक्सप्लेन करता है। यानी अगर मैं यहाँ पर पास विद्यार्थी और फेल विद्यार्थी के अंकों के योग को जोड़ दूँ तो उसका उत्तर कुल विद्यार्थियों के अंकों के योग के बराबर हो जाएगा। यानी 27n + 910 - 14n बराबर हो जाएगा 1625।
ध्यान रखिएगा 7 में 4 जाएगा 3, 2 में 1 जाएगा 1, 13n ट्रांसफ़र कर देंगे तो 1625 माइनस हो जाएगा 910, यानी ऐसा भी कर सकते हैं आप 13n बराबर 5, 2 में 1 गया 1, 13 में 16 में 9 गया 7, डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से सॉल्व करूँगा तो 13 पंचे 65, 11 में 5 गया 6 और 13 पंचे 65, यानी 5 विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगी 55। 65 में अगर आप 55 घटा देंगे तो फेल विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगी। बहुत ही सुंदर और आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये डिटेल था, इसका ट्रिक देख लीजिए। इसे हम मिश्रण के नियम का प्रयोग करके बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि जितने विद्यार्थी पास हैं उनका औसत अंक 27 दिया गया है, जितने विद्यार्थी फेल हैं उनका औसत अंक 14 दिया गया है, लेकिन ओवरऑल पास और फेल सबको मिलाकर के अगर ओवरऑल देखा जाए तो उसका औसत 25 दिया गया है। यानी एक तरह से 27 वाले हिस्से को और 14 वाले हिस्से को मिला करके 25 में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इस प्रकार की वस्तु और इस प्रकार की वस्तु को जब इस प्रकार की वस्तु में हम बदलते हैं तो इस प्रकार की वस्तु और इस प्रकार की वस्तु की संख्या का क्या अनुपात होगा, इसको इससे यहाँ माइनस करने से और इसे इससे माइनस करने से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ मेरे कहने का मतलब समझिए 5 में 4 के 1, यहाँ आ जाएगा 11 और यहाँ जाएगा 2, यानी अनुपात निकलेगा 11:2। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, इस प्रकार की वस्तु और इस प्रकार की वस्तु को जब इस प्रकार की वस्तु में हम बदलते हैं तो इस प्रकार की वस्तु और इस प्रकार की वस्तु की संख्या का अनुपात क्या था, यानी कितने हिस्से का वस्तु ये लगाया गया था और कितना हिस्सा का वस्तु ये लगाया गया था कि जो इस रूप में कन्वर्ट हो गए। तो इसको और इसको इसमें जब कन्वर्ट करते हैं तो इस राशि को इससे घटाइए, इससे इसे घटाइए, यहाँ जो उत्तर आएगा वो इस प्रकार की वस्तु इस प्रकार की वस्तु की संख्या का अनुपात बताएगा। यानी ये पास वाला वस्तु है और ये फेल वाला वस्तु है, यानी 11 2 13, 13 हिस्से का 11वां हिस्सा पास वाला वस्तु है। कुल कितने का, यानी आप क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो यहाँ जोड़ दीजिए 11 + 2, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13वें हिस्से का 11वां हिस्सा कुल कितने का। चूंकि स्टूडेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है, n निकालना है, इसलिए 65 रखूंगा मैं, कुल संख्या 65। तो 11/13 × 65, तो 13 पंचे 65, तो 11 × 55, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।